हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने 3 लेसन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 कठपुतली। इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता के माध्यम से कवि है वो कह रहा है कि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ हैं वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि हम दूसरों के इशारों पर नहीं नाच सकती हैं, हम भी अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, मगर पहली हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या से पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। तो पहला कठपुतली आपको पता है गुस्से से उबली। गुस्से से उबली का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना या बहुत गुस्सा होना। दूसरा है मन के छंद। मन के छंद होना यानी मन की इच्छा, मन की इच्छाएं या मन चाहा। और सारे सीधे से हैं, ये 2 ही शब्दार्थ हैं इसमें। तो हम अब इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या में सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ एवं प्रसंग। इसमें कविता का परिचय देना होता है। तो इसका परिचय ये हो जाएगा। अभी इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम बताते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम वसंत है तो वो नाम आएगा, फिर इस लेसन का नाम आएगा और इसके लेखक का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इस कविता में कवि ने कठपुतलियों को प्रतीक मानकर उनके माध्यम से व्यक्तियों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो इसमें जो कठपुतली है वो एक गुलाम या पराधीन व्यक्ति का प्रतीक है। उसे जब कोई दूसरा नचाता है तभी वह नाचती है, चारों तरफ उसके धागे होते हैं, तो उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है। तब एक कठपुतली के लिए पराधीनता असहनीय हो गई। वो इस गुलामी को सहन नहीं कर पाती है तो वह विद्रोह कर देती है। तब वह कहती है कठपुतली गुस्से से उबली, यानी विद्रोह कर रही है। तो विद्रोह गुस्से में होता है, तो वह गुस्से से उबली यानी बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होकर बोली कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो। तो वो कह रही है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, इनको तोड़ दो। वह धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है कि मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, कि मुझे अपने पैरों पर खड़ी होकर मुझे जीना है, पैरों पर खड़ा होकर जीना है, स्वावलंबी बनना है। तो ये मेरे जो आगे पीछे हैं इन धागों को तोड़ दो। जब ये पहली कठपुतली ने ये बात कही तो सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी कुछ कहती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, तो यह बात सुनकर जो दूसरी और कठपुतलियाँ थी वो बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हाँ हम भी क्या होना चाहती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं, पराधीन नहीं रहना चाहती हैं, कि हमें भी बहुत दिन हो गए हैं दूसरों के इशारों पर नाचते हुए, हमें अपने मन के छंद में अपनी मन की इच्छा पूरी करने के बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से हमने अपने मन की इच्छा पूरी नहीं की है, हम भी तो दूसरों के इशारों पर नाच रही हैं। तो वो भी अपनी सहमति प्रकट करती हैं कि हाँ हम भी चाहती हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं।
लेकिन जब और कठपुतलियाँ ये बात कहती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगी। वो थोड़ा सा सोचने लगी, क्यों सोचने लगी, किंतु पहली कठपुतली सहसा ठिठक जाती है, वो थोड़ा रुक जाती है, सोचने लग जाती है। वह सोचती है ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो वो कह रही है कि क्या वह अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। क्या वो दूसरी कठपुतलियाँ बोलती है ना उसको कि हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। तो जो पहली कठपुतली जिसने विद्रोह किया था कि हाँ मेरे आगे पीछे के धागे तोड़ दो, और जब दूसरी कठपुतलियाँ उससे बोली कि हम भी आज़ाद होना चाहती हैं, तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि क्या मैं अन्य कठपुतलियों की जो स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है वह निभा पाऊंगी। स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता चाहिए, यानी अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। क्या वह अपने बल पर जीवन बिता सकेगी, ये ऐसा सोचती है वो। तो कवि इन कठपुतलियों के माध्यम से पराधीन लोगों में, जो पराधीन हैं, दूसरों के अधीन हैं, पर प्लस अधीन, जो पर मतलब दूसरा, अधीन मतलब दूसरे के अधीन होना, जो लोग दूसरों के अधीन हैं उन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है। तो हमारा ये लेसन है वो आज हमने पढ़ लिया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन को आप एक बार फिर दोबारा से पढ़कर देखेंगे। थैंक यू।